कैसे आप? आई होप आप लोग सब सही होंगे और अपने एग्ज़ाम्स की अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। मैं आपकी होस्ट और दोस्त मेरे यूट्यूब चैनल प्रगति की पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज मैं आप लोग के लेकर आई हूँ इंटेलिजेंस ब्यूरो की एक वैकेंसी। जी हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की वैकेंसी जो है आपकी असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर। जी हाँ, असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर की ये वैकेंसी है जो एक बहुत रेप्यूटेड वैकेंसी है। ये एक डायरेक्ट एक ऑफिसर रैंक की वैकेंसी है, तो ये आप लोग के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। तो ये वैकेंसी है आपकी असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर की, जो एक ऑफिसर वैकेंसी है और जो केवल क्या मांगते हैं, केवल आपकी ग्रेजुएशन। जी हाँ, ग्रेजुएशन के बाद डायरेक्ट आपको ऑफिसर बनने का मौका मिल रहा है। तो इस वैकेंसी को बिल्कुल भी हाथ से मत जाने दीजिएगा। इस वैकेंसी की आराम से तैयारी करिएगा। तो सबसे पहले आते हैं क्लासिफिकेशन पे कि ये जो जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप सी की वैकेंसी है, नॉन गैजेटेड और नॉन मिनिस्ट्रियल। तो और इसकी जो पे स्केल है, आपको कितना ग्रेड पे मिलेगा, तो आप ये लेवल 7 की जॉब है। ये लेवल 7 की जॉब है, तो इसमें आपको सैलरी मिलेगी 44,900 से। जो आपका बेसिक होगा, जो आपका बेसिक पे होगा, वो होगा आपका स्टार्ट 44,900 से 1,32,400। ये मैं समझिए आपकी सैलरी केवल इतनी ही होगी। उसके अलावा आपको बेसिक पे तो आपको पता ही है 44,900 रुपये मिलेगा। उसके अलावा आपको DA, SSA, HRA, तो कुल मिलाकर आपकी 88,000, जी हाँ 88,000 के आसपास आपकी सैलरी हो जाएगी। जैसे आप लिखा है, आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी मिलेगा, आपको गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स मिलेगा। उसके अलावा आपको एनुअल इंक्रीमेंट भी मिलेगा, आपका हर साल इंक्रीमेंट भी होगा। आपको मेडिकल फैसिलिटीज़ भी मिलेंगी, LTC फैसिलिटीज़ मिलेंगी। उसके अलावा आपको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलेगा और भी आपको बहुत कुछ मिलेगा। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब हम आते हैं नंबर ऑफ़ वैकेंसीज। जी हाँ, 995,000 में 5 कम केवल। आपके पास बहुत बड़ा मौका है, इस मौके को बिल्कुल भी हाथ से मत जाइएगा। इस मौके को अच्छे से ग्रैब कर दीजिए। आपकी UR की वैकेंसी है 377, UR कैटेगरी के है 377, EWS के 129, OBC की 222, SC की 134, ST की 133। तो कुल मिला के आपकी 995 वैकेंसीज़ हैं। और जैसा मैंने आपको बताया था कि ये क्वालिफ़िकेशंस क्या मांग रहे हैं, केवल ग्रेजुएशन। जी हाँ, केवल ग्रेजुएशन मांग रहे हैं। आपके पास केवल ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, पर आपके पास ग्रेजुएशन की कंप्लीट डिग्री होनी चाहिए। ये नहीं कि अगर आप थर्ड ईयर का एग्ज़ाम दे रहे हैं और आप सोचेंगे हमें फॉर्म को भर देते हैं तो आगे आपको मुश्किल होने वाली है। तो अगर आप ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास है तभी आप इस फॉर्म को फिल कीजिएगा। इसके अलावा आपके पास कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। ये कोई सर्टिफिकेट्स नहीं मांग रहे हैं, आपके पास नॉर्मल कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद आते हैं एज की लिमिट क्या दे रखी है, इन्होंने दे रखी है बिटवीन 18 to 27 ईयर्स। आपकी मिनिमम एज 18 और मैक्सिमम 27 एज आपकी होनी चाहिए। उसके अलावा आपको रिलैक्सेशन तो पता ही है कि आपकी SC और ST में आपको कितना मिलेगा। आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिल सकता है, आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। और OBC कैंडिडेट वालों को 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। उसके अलावा इन्होंने सब में रिलैक्सेशन दे रखा है। आप लोग देख लीजिएगा। जैसे इसमें लिखा है द एज लिमिट रिलैक्सेबल अप टू एज ऑफ 35 ईयर्स फॉर UR कैंडिडेट्स एंड अप टू 40 ईयर्स फॉर SC ST इन केस ऑफ विडोज, डाइवोर्स वुमेन एंड वुमेन जुडिशली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड्स एंड नॉट रीमैरिड। जो UR कैंडिडेट्स की UR कैंडिडेट्स की जो महिला कैंडिडेट हैं, जो SC ST और जो विडो हैं या डाइवोर्स वुमेन हैं, उनको 35 साल या 40 साल से ऊपर है, उनको 5 साल उनको भी 35 साल उनको भी रिजर्वेशन मिलेगा, उनको भी रिलैक्सेशन मिलेगा। उसके बाद ये देखिए लायबल टू चेंज। और आप कब तक ये फॉर्म भर सकते हैं, आप 15 दिसंबर, जी हाँ आप केवल 15 दिसंबर तक ही ये फॉर्म भर सकते हैं। और कब से, 25 नवंबर से 15 दिसंबर तक ही आप ये फॉर्म भर सकते हैं। 25 नवंबर से 15 दिसंबर, याद रख लीजिएगा, 25 नवंबर से 15 दिसंबर तक ही आप ये फॉर्म भर सकते हैं।
उसके बाद इन्होंने और क्या क्या रखा है, उसके बाद इन्होंने रखा है सिटी ऑफ एग्ज़ाम्स कि आपके एग्ज़ाम्स कहाँ कहाँ पर होंगे। तो इन्होंने स्टेट वाइज अलग अलग सिटीज़ में दे रखे हैं कि आप उस हिसाब से अपना फॉर्म फिल कीजिएगा कि आपको कौन सी सिटी में अपना सेंटर चाहिए टायर 1 के एग्ज़ाम का। उसके बाद मैंने रखा है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, जी एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। तो ये कोई ज़्यादा हार्ड पैटर्न नहीं है, ये नॉर्मली पैटर्न है। जैसे आप लोग ये वही सब्जेक्ट्स हैं जो आप लोग ऑब्वियसली पढ़ते रहते हैं बार बार, जैसे करंट अफेयर्स है, जनरल स्टडीज़ है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड है, रीजनिंग है और इंग्लिश है। जी हाँ, ये 5 सब्जेक्ट हैं जो आपको पढ़ने हैं। ये आपके 20 नंबर के आएंगे। जी हाँ, 20 नंबर का आपका एक सब्जेक्ट आएगा, तो कुल मिला के आपके 100 मार्क्स का आपका ये एग्ज़ाम होगा। जी हाँ, 100 क्वेश्चंस आएंगे और ये आपके 100 मार्क्स के ही होंगे। और नेगेटिव मार्किंग होगी, जी हाँ 1/4 मार्क की आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। अगर आपके 4 क्वेश्चंस गलत हुए तो आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। उसके बाद आता है टायर 2 पे। जी हाँ, जो आपका ये एग्ज़ाम पैटर्न होता है वो तीन पार्ट्स में डिवाइड होता है। टायर 1, टायर 2 और टायर 3 में आपका इंटरव्यू होता है। तो टायर 2 में आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर होगा, मतलब आपको डिटेल लिखनी होगी। जी हाँ, आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर होगा। जी हाँ, आपको डिटेल्स में अपना आंसर लिखने होंगे। ऐसे होगा आपका 30 मार्क्स का ऐसे लिखने के लिए आएंगे आपके इंग्लिश के। जी हाँ, ये आपके ऑफिसर रैंक की पोस्ट है, जो ऑफिसली आपको इंग्लिश तो अच्छी आनी ही चाहिए। तो 30 मार्क्स की आपको ऐसे दिया जाएगा इंग्लिश में लिखने के लिए, और 20 मार्क्स को आपको इंग्लिश कंप्रेंशन एंड प्रीवियस राइटिंग, मतलब आपकी जितनी राइटिंग स्किल्स अच्छी होगी उतने ही आपके पास अच्छे नंबर होंगे। तो 50 नंबर का आपका ये डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। 100 नंबर का आपका रिटन एग्ज़ाम होगा टायर 1 का। टायर 2 में आपका 50 नंबर का 1 घंटे का ही आपका एग्ज़ाम होगा, किसका, डिस्क्रिप्टिव पेपर का। और थर्ड आपका जो टायर है कौन सा है, वो है आपका इंटरव्यू। ये आपका 100 नंबर का है। तो वेटेज देखिए कितना है, 100 मार्क्स का। तो ये आप हल्के में मत लीजिएगा बिल्कुल भी कि आपको इंटरव्यू हल्के में लेना है। इंटरव्यू आपका टफ होने वाला है, तो इंटरव्यू आप हल्के में बिल्कुल भी मत लीजिएगा। उसके बाद सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स, जो टायर फर्स्ट में the candidate has to appear in tier 1 at one of the 5 centers allotted to him or her। जैसे मैंने आपको बताया था कि 5 सेंटर्स अलॉट आपको किए जाएंगे, मतलब आपको 5 सेंटर्स में से किसी एक सेंटर्स को चुनना है। इन ऑर्डर टू अचीव क्वेश्चन, जो आपका टायर 1 होगा उसमें यूआर कैंडिडेट को 35 मार्क्स, इसमें ये भी लिखा है कि आपको कितने मार्क्स चाहिए टायर 2 में पास होने के लिए। तो यूआर कैटेगरी को 35 मार्क्स चाहिए। अगर 35 मार्क्स हैं तो टायर 2 के लिए एलिजिबल है। ओबीसी को 34, SC/ST को 33%, AWS को 35% और एक्स सर्विसमैन विल बी ट्रीटेड इन देयर ओन वेज। उसके बाद ऑन द बेस ऑफ देयर परफॉर्मेंस नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स इन टायर 1 एग्जाम कैंडिडेट्स शुड बी शॉर्टलिस्टेड फॉर टायर 2 10 टाइम्स। मतलब जो टायर 1 में पास होगा, टायर 2 के 10 जो वैकेंसीज होंगी उनका 10 टाइम्स बुलाया जाएगा टायर 2 का एग्ज़ाम देने के लिए। जैसे आपका 995 है, आपका जो वैकेंसी है 995 है, तो 9,995 मतलब 10,000 बच्चे बुलाए जाएंगे टायर 2 का एग्ज़ाम देने के लिए। फिर टायर 2 में जो बच्चे पास होंगे और टायर 3 में जो बच्चे बुलाए जाएंगे वो कितने, 3 टाइम्स, मतलब वैकेंसीज़ के 5 टाइम्स बुलाए जाएंगे। मतलब जैसे आपके 1,000 है तो 5,000 बच्चे बुलाए जाएंगे इंटरव्यू देने के लिए। उसके बाद और क्या देखा है उन्होंने कि आपका जो ईमेल थ्रू आपका ईमेल के थ्रू आ जाएगा, जो आपका डेट टाइम होगा सब कुछ टायर 1 टायर 2 का। उसके बाद इन्होंने लिखा है इंपॉर्टेंट डेट्स। यहाँ अब आते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स कि आप कब से ये फॉर्म भर सकते हैं। आप भर सकते हैं 25 नवंबर। जी हाँ, आज से ही आप ये फॉर्म भर सकते हैं। और कब तक भर सकते हैं, 15 दिसंबर। जी हाँ, 25 नवंबर से 15 दिसंबर तक आप ये फॉर्म भर सकते हैं। और जो आप फीस पे कर सकते हैं वो आप कब तक कर सकते हैं, 19 दिसंबर। जी हाँ, 19 दिसंबर तक आप फीस पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद और क्या दे रखा है इन्होंने, अब आते हैं फ़ीस पर कि कितनी फ़ीस है। तो ऑल कैंडिडेट्स रिक्रूटमेंट प्रोसेस
चार्जेस 450। जितने भी कैंडिडेट्स हैं, चाहे वो फीमेल्स हैं, चाहे वो फीमेल्स हैं, चाहे मेल्स हैं, उनको कितने रुपए देने हैं? उनको देने हैं 450। जी हाँ, उन्हें देने हैं 450। लेकिन इन्होंने क्या किया है, इन्होंने कुछ कैटेगरी अलग कर दी है। जैसे आपकी जो मेल कैटेगरी है, मेल कैटेगरी में जो यूआर कैटेगरी के हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं और ओबीसी कैटेगरी के हैं, उनको 100 रुपये और देने होंगे। जी हाँ, उनके कितने? उनके आपके 550 रुपये हो जाएंगे। उनको 100 रुपये एक्स्ट्रा देने होंगे। जो मेल कैंडिडेट्स ऑफ यूआर, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स होंगे, उनको 100 रुपये एक्स्ट्रा होंगे। मतलब उनके कुल मिला के 550 फीस, उन्हें फ़ीस पेमेंट करनी होगी। और आप केवल ऑनलाइन ही कर सकते हैं फीस। उसके बाद और क्या क्या दे रखा है इन्होंने? जी बस, और कोई काम की आपने पहले भी देखा होगा, मैं आपके लिए केवल पॉइंट बात लेकर आती हूँ। जो आपके लिए ज़रूरी है वही बात मैं आप लोग के लिए लेकर आती हूँ। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए IB, UPSC, UPPSC, UPSSC या UPPSL से रिलेटेड नोटिफिकेशंस आप लोग के लेकर आती रहती हूँ और स्टडी मटेरियल्स भी मैं आप लोग के लेकर आती रहती हूँ। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। अगर आपका कोई कमेंट है, क्वेरी है, डाउट है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं या मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी दिया हुआ है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए और हमारे मुझसे कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं। तो चलिए, मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।